बुक का टेस्ट लेना ना, ठीक है। इस कविता का नाम आप बताओ कि चिड़ियों को किन किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को वन बाबा नदी विजन से प्यार। मानव से पूर्व पृथ्वी पर किसका राज्य था? मैम ये वाली बुक ले लूँ। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका उदाहरण देती है कि हमारे समय में सूखी होती थी जो कि आज आइसक्रीम में बदल गई है। उस समय में कचौड़ी समोसा होते थे जो आज पेटीज में बदल गए हैं। केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने सच में उनके साथ नादानी की थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि चिड़िया के अंडे को कोई व्यक्ति हाथ लगाने से चिड़िया उन्हें सेती नहीं होती। सागर ने रास्ता छोड़े पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? सागर ने रास्ता छोड़कर पर्वत ने शीश झुकाया इसलिए कहा है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक साथ काम करता है तो वह काम आसान हो जाता है। इसलिए कभी भी पर्वत ने रास्ता छोड़ा। माँ मोहन को ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन को ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी कि माँ ने कभी ऐसी बीमारी का नाम नहीं सुना था और वह अपनी बीमारी का नाम भी नहीं बता रही थी। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन ने अपने एल्बम पर लिखा था कि जो भी इस एल्बम को चलाएगा वो देखता है जब तक घास हरी सूर्य पश्चिम से उगे पश्चिम में डूबे तब तक ये एल्बम मेरे पास मेरी रहेगी। इसका अर्थ मेरे को तथा लड़कियों पर पड़ा लड़कों ने अपने टिकट को लड़कियों ने अपने बुकों पर लिख लिया। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू बस बसंत के फूलों पत्तों तथा कलियों के खेल लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती केवल जानवर ही रहते थे। हमें इससे पता चला कि यहाँ पर पुराने समय में जानवरों की मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। सुनाओ, असम सुनाओ। प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सबसे छोटी हूँ नामक कविता से ली गई है। ठीक, आगे इसके कवि कौन है? इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, वह यह बताना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमें नहलाकर छोड़ देती है तथा खिलौने देकर हमें खिलाती भी नहीं तथा अपनी गोद में सुलाकर पानी भी नहीं पिलाती। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं?
हमारे यहाँ के पास भी बसंत के गीत, नाते समय के गीत, शादी के गीत, ऋतु के गीत, होली के गीत, सावन के गीत, मटकोर जोहान। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। 5 से ऐसे 3 प्रसंगों को अपने शब्दों में बताओ जो इस बात का प्रमाण है। गांधी जी ने बताया है कि वह बच्चे से मंगवाते थे, दिन चलाते थे तथा उन्हें एक कार्यकर्ता ने जब गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है तो वे आटा पीसने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? सीता को अपनी गोद में उठाया और उसके पैरों से कांटे भी हटाए तथा मछली को पानी के लिए शाबाश। नेक्स्ट। अब और कितनी दूर चलना है? कर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? सीता ने राम से पूछा कि रणकुटी कहाँ बनाएंगे। राम ने कहा बस छोड़ 2 पग चलते ही रणकुटी बनाएंगे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन पे भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने खाना बनाने के लिए जल्दी ही चले गए। खाना बनाने वालों में शामिल हो गए और कैसा करना? खाना बनाने बेतस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य सब करने में उनकी मदद करने। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो। सरकार देश के विद्यापति है का अर्थ है कि विद्यापति इस प्रकार मिथिला सूत्र मैथिली कोकिल विद्यापति लोकप्रिय है। उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर स्थान पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है जिससे गीतों की उस क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनीका आल्हा उसका एक उदाहरण है। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? निबंध में लोकगीतों के लोच और लोकप्रियता ताजगी आदि के लोकप्रिय। जिन लोगों के पास आंखें वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो जिनके पास आंखें होती है वे इसलिए बहुत कम ही इसलिए देख पाते क्योंकि उनके पास वे हेलन केलर को इसलिए लगता है ऐसा क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो देखने में कितना मन मुग्ध ही हो जाता होगा। एल्बम 34 में राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम 34 में राजप्पा उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे डर भी लग रहा था।
मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही है? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि पता नहीं है कौन सी बीमारी है। इस बीमारी का नाम भी नहीं बता रहा है, इसलिए माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में तीनों बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि परिश्रमी करने वाले व्यक्ति उनके इरादे मजबूत होते हैं इरादे बहुत ही मजबूत होते हैं और लगातार परिश्रम करते करते बुझाएं अंत मजबूत हो जाती है, यानी फौलाद बन जाती हैं और हम आगे भी परिश्रम के लिए तैयार। केशव और श्यामा ने केशव ने श्यामा से कीचड़े टोकरी और दाना पानी लगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से दाना पानी मंगवा कर इसलिए रखे थे क्योंकि चिड़िया को उनके लिए इतनी दूर खाना लेने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए उसने दाना पानी काटने पर रख दिया। तुम्हें कविता को अन्य शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? नन्ही चिड़िया सुंदर चिड़िया। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? सागर ने रिश्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शायर ने ऐसा क्यों कहा है? एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए एल्बम खोज कर वह तुरंत चला गया। झांसी की रानी जो कविता है उसकी कवित्री का नाम बताओ। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में बताओ। उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था? याद नहीं है? यहाँ पे आ जाओ। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में बताओ। झांसी की रानी का बचपन का नाम सदी था। वह एक अपनी संतान थी। वह कानपुर के नाना की एक मुँह बोली बहन थी। वह बचपन में प्यारे सपने थी। उनका विवाह झांसी में हुआ। वह झांसी चली गई। राजा में संतान मरे, रानी में विवाह हो गई और अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का सोचा। तब रानी ने कराकर ग्वालियर पर कब्जा जमा लिया और विरोध आ गया और रानी चारों तरफ से गिर गई। घमसान युद्ध के बाद रानी को प्राप्त हो गई। लक्ष्मीबाई का बचपन, उनके बचपन में हथियार हुआ करते थे। वह हथियार से कहती थी। उन्हें शिवाजी की कहानी याद थी। हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमें वैसे बिजली से चलने वाले जो हो सकते थे। हमें राष्ट्र
प्रकृति की किन चीज़ों से को छूकर और सुनकर पहचान लेते थे? पाठ पढ़कर उनका हेलन केरलर आगे आ जाओ बेटा। चिड़ी की खुरदरी छाल और चिकनी छाल को छूकर समझ जाती थी और पेड़ों पर बैठे पंछियों को छूकर समझ जाती थी। अपने छुटपन में अपने बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? अपने छुटपन में बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं। वे माँ के गोद में सोना और माँ के साथ खेलना और माँ के आंचल की छाँव नहीं छोड़ते। इस कविता में बच्चों को अपनी माँ से अधिक करीब बताया। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? निबंध में लोकगीतों की लोक सादगी लोकप्रियता आदि पक्षों पर चर्चा की है। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने साथ बिस्तर पर सुलाया और पलंग के पास बर्तन में पानी डाला, जो बच्चे को पिलास के एक पखवाड़े तक बच्चे को माँ से दूर रखने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे आ जाओ, पीछे वाले आगे हो जाओ। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? वे स्वयं उस काम को करने लगते थे। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? यहाँ पे आ जाओ। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अंगीठी में पहले तो सीधे देखने लगा। माँ मोहन के ऐसे करने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के घबराने पर ऐसे क्योंकि माँ इस बीमारी को बीमारी से लगी थी। गीत में सीने और बाह को फूल आदि क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि केशव ने श्यामा से जितने टोकरे और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? दाना पानी मंगवाकर इसलिए रख दिए थे कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी कहीं दूर लेने चली जाए, इसलिए केशव श्यामा ने दाना पानी मंगवाकर कार्निश। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजाली लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। चॉकलेट, टॉफी और फल शरबत बड़े शरबत किस चीज़ का?
नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन के एल्बम की हो जाने के बाद नागराजन की लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? कुछ खास तो नहीं, हेलेन के मित्र ने जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? चीजों के नाम बताओ। प्रकृति का जादू किसे कहा गया?